दोस्तों ठाकुर दोस्तों एक वीडियो बनाया था जिसमें कॉलिंग का मतलब कैसे फ़ोन पे कैसे इफ़ेक्टिव रहें। तो उसमें बहुत अच्छा आप लोगों ने उसको व्यूज़ मिले और मुझे लगा कि इस पे और भी काफ़ी चीज़ें बताई जा सकती है। तो ये रहा वीडियो और लास्ट तक देखना, बहुत बढ़िया वीडियो होगा। अब मैं पॉइंट लिखना चालू कर दिया जिससे कि कभी वीडियो शॉर्ट भी बने, कॉन्सेंट्रेटेड रहे, कम बोलें, काम का बोलें, राइट। तो पहला है कि आप जब कॉल करने जाते हो तो ऐसे कभी भी कॉल नहीं करने की जगह अगर आप प्रिपेयर करोगे थॉरली तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। कोई भी चीज़ करने से पहले आप प्रिपेयर करो, रिजल्ट बढ़िया आएंगे। ऐसे उठ सुट के नहीं करने का। तो क्या प्रिपेयर क्या करें। अब मैं जिसको कॉल करने जा रहा हूँ तो मुझे एक प्रोफाइलिंग करनी है कि वो बंदा क्या करता है, उसके बारे में जितनी है जानकारी है, उसका बजट का, उसका लोकेशन का, वो कौन सा एरिया देख रहा है, क्या है, जितना उसके बारे में हो सकता है इंफॉर्मेशन रहेगा तो आप बात करते समय बहुत अच्छे से बात कर पाओगे। तो प्रिपेयर करो। इसके साथ साथ मैं आदत डालूंगा कि हमेशा ये कोशिश करो कि बेस्ट ही बनना है, मुझे बेस्ट ही बनना है। मतलब ऐसे नहीं कि बस एक टेली कॉलर बनना है और कैसे भी काम चलाऊ करना है। मुझे मतलब मेरे से बेहतर कोई कॉल कर ही नहीं सकता, ऐसी सोच रखो। उसके नीचे समझो कि बेकार है, पैसे के लिए नहीं, पर कोई देखे मेरा कॉल तो उसको मतलब यस, तो वो चीज़ है। तो आप पहली चीज़ क्या करना है, को प्रिपेयर करो, पूरा उसके बारे में जानकारी दो। अपना जो प्रोडक्ट को पिच करने जा रहे हैं उसकी भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पर देखता हूँ, सोचता हूँ, ओके आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू, ये सब नहीं है। मस्त एकदम नॉलेज होना चाहिए। जब जब आप प्रिपेयर करोगे देखना तब तब आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। एंड कॉन्फिडेंस से ही फर्क पड़ता है बॉस। फोन पे तो क्या है यार, पूरा सेलिंग ही क्या है, कॉन्फिडेंस है यार। और कब आता है आप समझो, किसी को रनिंग में है या कोई भी काम है, म्यूजिक है, वो जितना ज़्यादा प्रिपेयर करता है उतना अच्छा वो जाके परफॉर्म करता है ना। सेम आप भी ऐसे सोचो कि बेस्ट देना है मुझे, तो प्रिपेयर करो अच्छे से सारी चीज़ों का, ठीक है। सेकेंड है कि पंक्चुअल रहने का। अब अगर किसी को बोला था मैंने कि मैं सर 5 बजे कॉल करता हूं, तो मतलब आपको 5 बजे कॉल करना ही चाहिए, 5:15 बजे नहीं। उसको ऐसा इंपैक्ट आता है ना कि बॉस यार ये बोला, आपके कॉल से ऐसा घड़ी मिला सकता है वो। देखना वो बहुत रिस्पेक्ट करेगा अगर आप टाइम से पंक्चुअल हो तो कॉलिंग में। ऐसा नहीं कि जब हम मिलने जाते हैं तभी पंक्चुअल रहना, ये नहीं है। आप फ़ोन के भी, मैं सर आपको आधे घंटे में फ़ोन करता हूँ, तो आधे घंटे में करना चाहिए। अभी मैं ये वीडियो बनाने से पहले एक मुझे कॉल आया, फिर मैंने उसको किया, फिर उसका मैसेज आया 5 मिनट में। तो अब देखो उसने 5 मिनट मैसेज किया तो मैं बैठा रहा चुपचाप, मैंने वीडियो बनाना नहीं चालू किया। मुझे लगा कि 5 मिनट बाद कॉल आएगा, मैं रिसीव करूँगा, पर उसको कोई परवाह नहीं है मेरे टाइम की। उन्होंने लिख दिया, मैंने तो ये समझ लिया कि 5 मिनट में आएगा, मैं वीडियो बनाने लगूंगा, कॉल आएगा, मैं डिस्टर्ब हूँगा। तो मैं बैठा वेट कर रहा था, रुक जाओ एक कॉल आने वाला है। जब 15 मिनट हो गया तब फिर कॉल कर रहे हैं, मैं बैठा रहा। मैंने कहा फिर मैं चालू करूँ आए ना, तो मुझे डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं लगता। जब मैं करता हूँ ना कोई काम, मेरी एक फितरत है, ऑल इन पैशनेटली करता हूँ मैं। नहीं तो फिर ऐसे नहीं कि आज मूड नहीं है, चलो यार कुछ तो भी बनाना था, कल वीडियो डालने को नहीं है, डाल दिया, वैसे नहीं करता। करूंगा तो एकदम फोकस हो गया, तो वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो मैंने 15, तो फिर मेरा मूड गया ना। जरूरत उसको थी, पहले कॉल आया, मैंने किया, तो बोला मैं 5 मिनट में, 5 मिनट के बाद 15 मिनट में कॉल आ रहा है, तो मैंने टेढ़ी बात की। सेम क्लाइंट आपके साथ करता है, तो आपको पंक्चुअल होना चाहिए, ये मिलने की बात नहीं है नॉर्मली। अच्छा दोस्तों, साथ में एक बात आपको बता दूं, मेरे वीडियो अलग अलग ऐसे टुकड़ों में यहाँ वहाँ से तो आप सुनते रहते हो। उसके बाद कहीं ना कहीं से लोग, क्योंकि मैं रियल एस्टेट में भी काम करता हूँ, तो नंबर ढूंढ के गूगल करके निकाल के एंड देन कॉल आता है, सर मुझे बिजनेस सीखना है, सर मुझे ये बताओ। और वो कर करके अभी ऐसा हो गया है कि मैंने फिर सोचा इसका कोई तो भी परमानेंट सोल्यूशन निकालते हैं। वेड इट वंस वेड इट राइट, मैंने फिर एक ऐप बना दिया है। खर्चा होता है इन चीज़ों में, और इनको मैंने कोर्स के फॉर्म में सब चीज़ें वहाँ अपलोड करनी चालू कर दी है। ऑलरेडी 3 कोर्स जो है रियल एस्टेट के वो वहाँ पे अपलोडेड है। तो आप लोगों से है कि जिसको भी सीखना है फ़ोन मत करो, सीधा सनत, नाम भी इजी रखा है और मेरा फोटो दिखाई देगा। एक ऐप है, जाओ आप प्ले स्टोर पे, गूगल पे, एंड्रॉयड का आ गया है, iOS का बहुत जल्दी फाइनल स्टेज पर है, तो आप उसका फ़ायदा लो।
कोर्स की कीमतें इतनी कम रखी है कि एक बार बात करने के भी मैं ना, कोई आए और कंसल्टेंसी करे तो 5,000 10,000 मांगता था, बट पूरा का पूरा कोर्स है वो आपको 1,000 रुपए 2,000 3,000 में, क्योंकि पैसा बनाना मकसद नहीं है, पर मैं कितने लोगों को वही वही बातें बताऊं। और वो इतने सॉलिड वीडियो है, जिसने उनको देख लिया आप फेल हो ही नहीं सकते इस बिजनेस में। तो एक कोई नहीं, सारे के सारे कर डालो। अगर आप रियल एस्टेट में हो, आधा घंटे की वीडियो में अगर 2 आइडिया भी आ गए ना, आपकी इनकम बढ़ेगी। तो उसका फायदा लो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सेकेंड चीज क्या है कि पंक्चुअल रहना है। अगर बोल दिया इतने बजे तो करना है कॉल। थर्ड चीज क्या है कि आपको जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है किसी की, कोई अपनी बातें हैं तो वो नहीं बतानी चाहिए। समझ रहे हो अभी इसको, कि वो ट्रस्ट उसको आना चाहिए। यार मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ऐसे, जैसे अभी मेरा एक क्लाइंट है एग्जाम्पल, ठीक है, वो बंदे ने एक जगह लिया था, एक बिल्डर को दे के रखा है टोकन, फिर मेरे से भी देख रहा था, तो उसने मेरे से बोला कि सनत ऐसा ना लगे कि मैं दोनों के साथ ऐसा डील कर रहा हूँ। कई बार होता है ना, दूसरे ब्रोकर से भी देखो आप कॉल आते रहते हैं, कोई बताया नहीं, इसने बता दिया, तो मेरे को उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो अभी समझो इसमें कॉलिंग का क्या आ गया सनत, तो वो आपके साथ ट्रस्ट करें, आपके साथ बात बढ़े। तो ये कैसे आप दूसरे की भी बातें, अगर इसको, सर आपको एक बात बताऊं क्या राज की, वो जो दूसरा ब्रोकर है ना, वो क्या करता है मालूम है क्या, ऐसा करता है, तो वो सोचेगा आज ये हम दोनों हैं, तीसरे के बारे में बात कर रहा है, कल ये और वो रहेंगे मेरे बारे में कुछ बोलेगा, तो बातें आपसे उतना खुल के नहीं करेगा। मैं इतना उसको कंफर्ट जोन देता हूं कि वो जो चाहे दिल की बात बताए, तभी मैं उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल सकता हूं। तो मैं उसको बताता हूं कि भाई मैं ऐसा हूं, मतलब आप निश्चिंत होके बोलिए, आप ट्रस्ट भी, कि मैं ये नहीं किसी से बताऊंगा। अब मेरा एक और, जैसे विश्वास कैसे जाता है, अभी मेरा एक और केस हो गया जहां पर एक डील हो गई थी, ठीक है, हमने एमओयू साइन कर लिया। उसने बोला था ये मुझे किसी को बताना नहीं है कि मैंने डील कर ली है। अब उसके क्या रीज़न होंगे वो जानता है। बाद में और ऐसे ही काम चल रहा था, तो एक आया दूसरा और उसने बोला कि कितने में क्या गया है, तो मैंने आइडिया दे दी कि ये फ्लैट इतने में बिका है। तो उसको यकीन नहीं हुआ, उसने बोला कि नहीं ये तो किसी को पता नहीं है, सेम सोसाइटी में रहते थे, बेचना था। एंड देन बहुत सारी इशू हुई है अभी, वो बहुत सारे, अभी वो क्योंकि डील प्रोग्रेस में, मैं उसके बारे में नहीं बताता, बट कहीं ना कहीं जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो नुकसानदेह रहता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। और कॉलिंग, अगर मैं आपको बताऊं, या कोई भी काम, आप जितना एंथुसियास्टिक हैं, जितना आप एक्साइटेड हैं, उतना बेटर होगा। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं भी रहा, लेकिन आपका जोश जो है ना, वो बहुत ही निहायती जरूरी चीज़ है। इसको तो मतलब आप नहीं हो मूड में तो उस दिन मत करो, आधा घंटा लो, हाफ डे लो, घर जाओ, लेकिन जब कॉल करो ना, एकदम खनक होनी चाहिए आपकी आवाज़ में। प्रैक्टिस करो, रिहर्सल करो, कुछ भी हो जाए। ऐसे जैसे कॉल कर रहे हो और ये जॉब है, ऐसे मत करो। जैसे कोई चीज़ सेलिब्रेशन के लिए, कोई खुशी, अरे सुनते हो पप्पू पास हो गया या बेटा हुआ, बधाई हो, क्या बात है, वो वाला फील जो है ना, आपको विनर बना देगा। कितनी भी बढ़िया स्क्रिप्ट हो, उसमें कोई भी पढ़ सकता है ना, अगर स्क्रिप्ट में ही सारी जान है, सारा इंफॉर्मेशन सही होना है, तो किसी को भी बढ़ा दो, फिर टेलीकॉलर स्पेशल कैसे होंगे, वो पढ़ेगा कि हेलो गुड मॉर्निंग, मैं सनत बोल रहा हूँ, मैंने आपको, उसमें मज़ा नहीं आएगा। हाय सर गुड मॉर्निंग, और सर अच्छा सर, एंड देन वो फील आता है। स्क्रिप्ट भी पढ़ने में मतलब जोश बहुत जरूरी है। कोई देखो आप थके हुए कॉल आते हैं, पहली बात तो ऐसे बनो ही मत यार, थका हुआ तो बनना ही नहीं है। मैं कुछ भी काम करूँ ना, दुनिया का बेस्ट करेंगे, बस वो सोच तो रखो एटलीस्ट। कभी कभी लगता है कि वो बहुत भारी है, आप एक आदत डालो यार। अगर मेरे वीडियो देखते हो ना कि मेरे को बेस्ट ही रहना है, अगर नहीं तो मैं और कुछ करूँगा, जरूरी नहीं है कि मैं यही करूँ। हर आदमी हर चीज़ में कामयाब हो जाए ऐसा गारंटी तो नहीं है ना। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, सबके सब रियल एस्टेट में ही आ जाएंगे। पता लगा डॉक्टर ही खत्म, इंजीनियर कोई बन ही नहीं रहा है, सारे बाकी बिजनेस सब बंद। वो भी तो करना है किसी ने, सब यहीं पे कामयाब, धरती भी तो चलानी है ईश्वर को। पर अगर आप हो तो सोचो कि मैं बेस्ट कॉलिंग करूँगा बॉस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म को बरकरार रखो। हम बिजनेस में हैं, हम प्रोफेशन है, इसको भी एक अच्छा प्रोफेशन मानो।
जैसे प्राउड होता है डॉक्टर या एडवोकेट या इंजीनियर या जो भी है, सेम आपको भी ऐसा नहीं कि मेरा एक छोटा सा रियल एस्टेट का काम है, ऐसा शर्म नहीं आनी चाहिए। और प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या है कि मैं ऐसे नहीं कि आधा घंटे तक कॉल चालू है, टू द पॉइंट। ठीक है, मैं कॉल करने से पहले आउटकम क्या है वो सोच लेता हूं, मुझे पता ही नहीं, बस बात चलती जा रही है। और खाना खाया नहीं खाया, अच्छा नींद आई थी अच्छे से, अरे ये बातें नहीं होती प्रोफेशनल में। मान लो कभी कभी अपोजिट सेक्स के मेल फीमेल ऐसे होते हैं बात करने, तो कोई ऐसे बात भी करे जो हटके, जैसे आपको पता होना चाहिए कि मेरी लिमिट क्या है और कहाँ तक, एक फाइन लाइन है, सॉरी बोल के कट कर सकते हो वहां पर। तो वो जो प्रोफेशनलिज्म है उसको बरकरार रखो। मुझे लगता है कि जितना शॉर्ट आप कॉल करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। 2 to 5 मिनट इज मोर देन इनफ। फोन पे ही सब कुछ नहीं बताऊंगा मैं। फोन पे जिस दिन ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है तब मेरा खेल खराब हो गया। मैंने ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल रहा हूं, अगर फोन पे बात करके ही क्लोजिंग हो जाती तो मैं 6 घंटे का एक कॉल करता। मैंने देखा है कि ऑलवेज, मतलब अगर आप विजिट के लिए कॉल कर रहे हैं या कोई भी काम, जितना शॉर्ट ट्रांसमिशन है उतनी ज़्यादा सक्सेस है। आप कोशिश करो। मेरे मोस्टली जो कॉल हैं आपको बताऊं 2 मिनट से पहले पहले ख़त्म हो जाते हैं। मोस्टली मतलब 95%। ओनली 5% ऐसा होगा जब बिजनेस कॉल पे हूं। क्या ही रहता है ना, काम की बातें करनी रहती ना। हाँ, घर पे बात कर रहे हैं, ये रिलेशन है तो वो अलग चीज़ है, वो तो उसमें तो क्या है। बट इसमें बहुत क्लियर कट रहता हूँ मैं। 2 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट, उसके बाद मैंने डिस्कनेक्ट करना ही है। मैं बोल दूंगा, अगर कोई बात करता ही जा रहा है तो मैं बोल दूंगा कि सर एक्चुअल में कोई आया है, नॉक कर रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा, मुझे सेकंड कॉल आ रहा है सर, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा जो फिक्स है कि मेरा एक बाहर से इंटरनेशनल कॉल दिख रहा है सर, कुछ इंपॉर्टेंट कोई होगा, मेरे को अटेंड करना पड़ेगा, मैं आपको वापस करता हूँ। तो वो चीज़ आपकी ऐसे दिख के आनी चाहिए कि कितनी, ठीक है। हमेशा अपने आप को बिजी दिखाने का, कभी नहीं कि बहुत फ्री हैं, अरे नो प्रॉब्लम, कभी भी करो कॉल, हम है ना रात के 2 बजे भी किया तो सर आप हक से कॉल करो, ये सब नहीं। उसकी बहुत उल्टा, अगर मुझे कोई 8 के बाद या करे तो मैं नहीं लेता कॉल। अननोन नंबर है और आ रहा है तो बस हो गया, मेरा यही टाइम है, 10 से 8 में मैं कॉल ले लेता हूँ। चलो सवेरे 9 बजे आ गया मैं हूँ तो नॉर्मली 10 के बाद ही कॉल मैं अटेंड करता हूँ, मेरी भी पर्सनल लाइफ है यार। तो वो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि रात को 10 बजे क्लाइंट से बात कर रहे हो। रिस्पेक्ट करो उनकी भी अपनी ज़िंदगी का। तो ये चीज़ों का ध्यान देना है। तो जैसे मैं बताऊं कि एक्साइटमेंट इज़ द की, फर्स्ट थिंग है जितना स्मॉल टाइम का कॉल करोगे अच्छा रहेगा। क्यूरियोसिटी उसमें जितना रहेगी उतना अच्छा रहेगा। पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देने का, थोड़ी सी झलक एंड देन बोलने का कि आके मिलो फिर बात करते हैं। और उसको प्रिपेयर अच्छे से कर लो, उसकी प्रोफाइलिंग कर लो जिसको कॉल करने वाले हो कि भाई ये आदमी का कहाँ जॉब है, क्या करता है। जितना ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगे आपको इजी रहेगा उससे बात करना। कोई भी बातें ऐसी मत करो जो कि प्रोफेशनल नहीं है, यहाँ वहाँ की बातें या लूज टॉक जैसे बोलते हैं वैसे नहीं करने का, एकदम टू द पॉइंट रहो। तो यही कुछ टिप है, इसको अगर आप इस्तेमाल लाओगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। कॉल मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।